तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अब निशाना साधा मौजूदा केंद्र की सरकार पर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया मामले पर जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा गिरफ्तारी ये बेवजह, लेकिन राजनीतिक दबाव में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि राजनीतिक दबाव में आकर सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की। सीबीआई को अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी। कई अफसर गिरफ्तारी के खिलाफ थे। केजरीवाल ने यह कहा कि जब पूछताछ हो रही थी और जब गिरफ्तारी हो रही थी तो कई सीबीआई के ऑफिसर ये बोले कि ये गिरफ्तारी जायज नहीं है। कई ऑफिसर इसके खिलाफ भी चले गए। नीतू, तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये ट्वीट आया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का, सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जो है वो अपने आकाओं के हिसाब से काम कर रही है। नमित इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नमित, सबसे पहले तो नजर यही है कि मनीष सिसोदिया की पेशी कितनी देर में हो रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद मनीष सिसोदिया कोर्ट पहुंचेंगे। लेकिन ये तस्वीर दिखा दूं, जो आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन यहां पर चल रहा था, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है। दिल्ली पुलिस के जो जवान वहां पर तैनात थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बसों में डिटेन करके पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं। इसके अलावा जो कार्यकर्ता अभी भी मौजूद हैं वो पार्टी दफ्तर के अंदर चले गए हैं। मेरे कैमरा पर्सन जो सड़क पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो पहले आगे की तरफ अब कूच कर रहे थे, उन पर थोड़े से बल का प्रयोग जो है, यानी कि लाठीचार्ज, हल्की लाठीचार्ज जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से किया गया था। जब अब जो है कार्यकर्ता पीछे की तरफ आए हैं और देखिए कुछ कार्यकर्ता जो बच गए थे वो पार्टी दफ्तर के अंदर जा चुके हैं और आगे की रणनीति बन रही है कि किस तरीके से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि न केवल दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग राज्यों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर बड़ा सवाल आज ये है, जो बड़ा सवाल कल था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी या नहीं, वो देर शाम होते होते उसका जवाब मिल गया। आज बड़ा सवाल है कि क्या मनीष सिसोदिया की जो रिमांड की बात हम डाले तो केजरीवाल का ये कहना कि सीबीआई जो अपने आकाओं की बात मान रही है। देखिए, बिल्कुल कल भी जब मनीष सिसोदिया और भगवंत मान मनीष सिसोदिया के परिवार से मिलने पहुंचे थे देर शाम, तब उनसे मैंने सवाल किया था। उनका ये कहना था कि ये राजनीतिक दबाव की वजह से ये जो कार्रवाई है वो की गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो बढ़ती लोकप्रियता है उससे बीजेपी बौखला गई है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। और सुबह अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया उसमें भी इसी बात को कहा कि जो राजनीतिक द्वेष है, जो राजनीतिक दबाव है, उसकी वजह से जो सीबीआई के अधिकारी हैं उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। उन्होंने एक बात का जिक्र और अपने ट्वीट में किया सागर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई के कई ऐसे अधिकारी थे जो कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में थे, लेकिन राजनीतिक दबाव उनके ऊपर ज्यादा था, इसी वजह से गिरफ्तारी की गई। बिल्कुल नमित, लौटेंगे आपके पास। गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से। गौरव, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें हैं और कितनी देरी अभी बची है पेशी के लिए? देखिए, बिल्कुल काफ़ी वैसे भी डिले हो चुका है। 2:30 बजे का वक्त रखा गया था और 2:30 बज चुके हैं और किसी भी वक्त जो है मनीष सिसोदिया को लेकर के यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। हालांकि उसके पहले जो तैयारियां हैं सुरक्षा व्यवस्था की, वो चाक चौबंद कर ली गई हैं। और सुबह से ही अगर हम बात करें खास करके राउज एवेन्यू गेट के जो 12 से 13 गेट हैं पूरा, उसमें से तकरीबन जितने भी गेट हैं हर जगह पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको खुद दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सीपी हैं, तमाम लोग हैं, खुद मौके पर आकर के देख रहे हैं। इसके अलावा जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसको भी पूरी तरीके से बैरिकेड किया जा चुका है और यहाँ से भी किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। हालांकि लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि जिस जगह पे ये कोर्ट है रोज एवेन्यू कोर्ट, उसके ठीक तकरीबन 500 मीटर दूरी पर ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है। ऐसे में जो पुलिस बंदोबस्त है उस तरीके से किया गया है ताकि कार्यकर्ता जो हैं वो कोर्ट में पेशी के दौरान ना पहुंचे। अब कोर्ट में भी अगर हम देखें जिस तरीके से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में जब इसकी सुनवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर सबसे पहले मनीष सिसोदिया की तरफ से ये पक्ष रखा जाएगा, उनके वकीलों की तरफ से ये पक्ष रखा जाएगा कि लगातार 5 से 6 महीनों से जब खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम बाहर हैं लगातार, इसके अलावा वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरकार में डिप्टी सीएम हैं, उनके पास 13 मंत्रालयों की 13 विभागों की जिम्मेदारियां हैं। अगर दिल्ली सरकार की मैं बात करूं तो 13 विभागों की जिम्मेदारियों को वो देख रहे हैं। तो ये हवाला दिया जाएगा कि फिलहाल उनको राहत दी जाए, उनको बेल की अपील उनके जो वकील हैं उनके तरफ से की जाएगी और ये भी कहा जाएगा कि बाहर रहते हुए जब उन्होंने किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, लगातार पूछताछ में सहयोग करते दिखे, तो ऐसे में उन्हें बेल अपेयर किया जाए। लेकिन
फिलहाल अगर हम देखें जो स्थिति है कानूनी जानकारों की माने तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ऐसे मामलों में ज़्यादातर जो सीबीआई है वो अपने तरफ से अगर स्टैंड लेने की कोशिश करेगी बहुत सबूतों के साथ, क्योंकि सीबीआई ये कह रही है कि उसके पास सबूत है और पर्याप्त सबूत है रिमांड लेने के लिए। अगर रिमांड मिलती है तो 3 दिनों की रिमांड जो है वो सीबीआई को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तरफ तो प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ एक साख पे जो बात लगी हुई है वो ये है कि आम आदमी पार्टी का दूसरे नंबर का जो नेता है, खास करके अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें, उनके दम पर ही गुजरात में जाकर के चुनाव लड़ा गया। शिक्षा मॉडल की जो बात होती है तब मनीष सिसोदिया की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, और देखिए अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, लिहाजा सारे विभागों की जिम्मेदारी जो है 13 विभागों की जिम्मेदारी खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया निभा रहे थे। और ऐसे में उसके ठीक पहले जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनका जाना, उसके बाद उनके विभाग को भी अब गौरव आपने करना जिक्र कर ही दिया विभागों का, तो विभागों से सवाल अब ये है नमित, कुछ दिन के बाद दिल्ली का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्रालय की सबसे बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल के सामने कि किसको अब दी जाएगी ये जिम्मेदारी, कौन बजट पेश करेगा, और सामने देखिए आने वाला लोकसभा चुनाव भी है, तो अब इससे कैसे निपटा जाएगा नमित? देखिए बिल्कुल, कल गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़े संकट के बादल आम आदमी पार्टी के ऊपर इसी वजह से मंडरा है कि मार्च के महीने में दिल्ली का बजट पेश होना है। हालांकि इससे पहले 10 दिन पहले भी जब मनीष सिसोदिया को सम्मन किया गया था, उस दौरान उन्होंने 1 सप्ताह का वक्त मांगा था बजट बनाने को लेकर ही। हालांकि फिर से 26 फरवरी को उनकी पेशी हुई और फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब खतरे की बात यह है और संकट की बात भी आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि मार्च में ही बजट पेश होना है और बजट से ठीक पहले जो 10 से 15 दिन होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं। ऐसे में जो वित्त मंत्री होता है वो तमाम वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करता है और जो फरवरी के आखिरी तक दिल्ली सरकार को जो बजट का प्रपोजल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना होता है, जो अभी तक नहीं भेजा है। तो ये सबसे बड़ी अड़चन है। दूसरा ये कि जो इस आपने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र तो किया, लेकिन इस साल में भी कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने हैं वहां पर आम आदमी पार्टी जो है चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के जो नेता है वो है, क्योंकि पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल आते हैं, दूसरे पर मनीष सिसोदिया। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को उन चुनाव प्रचार में भी मनीष सिसोदिया की कमी खलेगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मनीष सिसोदिया कब तक जेल में रहेंगे और उनकी जिम्मेवारी, यानी कि उनके पास जो 12 विभाग हैं उनकी जिम्मेवारी आखिर किस मंत्री को दी जाएगी। ऐसे में नमित, क्योंकि लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से गौरव कह रहे थे कि सीबीआई जब आज कोर्ट के सामने होगी तो वो अपने डॉक्यूमेंट भी रखेगी, जो सबूत सीबीआई के पास है वो रखे जाएंगे। कल सौरभ भारद्वाज ये कहते हुए नजर आए थे कि देखना आने वाले वक्त में सीबीआई ये जरूर कहेगी कि हमें 1 दिन का वक्त और चाहिए, कुछ और सवाल जवाब जो है मनीष सिसोदिया से करने हैं। ये इसलिए नमित सवाल क्योंकि पहले ही सीबीआई की तरफ से कह दिया गया कि जो जवाब मनीष सिसोदिया की तरफ से दिए गए वो असंतुष्ट थे। तो ये भी हो सकता है एक विकल्प कि सीबीआई कहे कि हमें एक वक्त और चाहिए, एक मौका और चाहिए, जिसको लेकर हम एक बार फिर से सवाल जवाब करें। नमित, देखिए जिस तरीके से जो हमारे सहयोगी गौरव बता रहे हैं कि जो सीबीआई है वो रिमांड की मांग करेगी आज कोर्ट में, और अगर रिमांड मिल जाती है तो उस दौरान भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी। दूसरा सवाल है कि कल जब सीबीआई ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी तो उसमें कई अहम सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल तो यही पूछा गया था कि जब दिल्ली शराब नीति जो है वो उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा था तो वो लागू होने से पहले ही वो जो ड्राफ्ट था वो कारोबारियों के पास तक कैसे पहुँच गया, कैसे समीर महेंद्रू के पास तक उस ड्राफ्ट को पहुँचा दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल था। उसके बाद सीबीआई के सूत्रों ने हमें बताया कि मनीष सिसोदिया ने ऐसे सवालों का जवाब संतोषपूर्वक नहीं दिया, जिसके बाद उनकी अरेस्टिंग की गई। लेकिन यहाँ पर 2 बातें सबसे बड़ी है। पहला तो ये कि जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो जो सीबीआई के सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी कि इस बार की जो सम्मन मनीष सिसोदिया को जारी किया गया था उसके पीछे 2 वजह थी। पहली ये कि कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया के जो मंत्रालय है वहाँ पर भी एक सीबीआई की टीम पहुंची थी, वहाँ से कुछ दस्तावेजों को खंगाला गया था और उस आधार पर ही मनीष सिसोदिया को सम्मन किया गया था। दूसरा ये कि कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया के जो पीए हैं उनको भी दिल्ली पुलिस ने सीबीआई ने अरेस्ट किया था और 1 दिन के लिए उनको हिरासत में रखा था, उनसे पूछताछ की गई थी। तो ये 2 आधार पर जो है सीबीआई ने सम्मन किया था और उसी बेस पर जो है सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। बिल्कुल अमित, हमारे साथ सहयोगी अली शरर और शुभम पांडे भी जुड़ गए हैं। अली, आपके पास आना चाहेंगे, आप कहां पर मौजूद हैं? और क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है
आम आदमी पार्टी। और इसके साथ ये भी खबरें आई कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस में भी पुलिस पहुंची हुई है ताकि कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन की तस्वीरें कुछ कम हो पाए। राज्यों में अलग अलग शहरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके हरदिल अजीज नेता दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये राजनीतिक दबाव के चलते सब कुछ किया जा रहा है। तो इस समय आतिशी को आप देख रहे थे, देखिए आम आदमी पार्टी बाकायदा किस तरह से प्रदर्शन कर रही है। बड़े बड़े साउंड बॉक्स स्पीकर लगा के गाड़ियों पर मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी इस तरह की नारे लगा रही है आम आदमी पार्टी और सभी नेता कुछ इसी तरह से सड़कों पर देखिए हाथों में हथकड़ी प्रदर्शन। यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई बड़े बड़े भोंपू और स्पीकर लगा के ऊंची आवाज में नारेबाजी करने में लगा हुआ है। चारुल बिल्कुल, देखिए आज पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, विरोध दर्ज करा रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का और इसी के लिए हमने देखा कि देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये प्रदर्शन किस ओर जाएगा। अली, आप जवाब दे रहे थे कि आखिर किस तरह ये प्रदर्शन जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए चारुल, पूरे देश के अलग अलग राज्य अलग अलग शहरों में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि उनके नेता दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किया गया है। जानबूझ के सरकार की मंशा है केंद्र सरकार की कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करे, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता पहले भी जेल जा चुके हैं घोटाले मामले में। चाहे बात की जाए सत्येंद्र जैन की, वो भी जेल में हैं। इसके पहले सीबीआई द्वारा कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जब साक्ष्य इकट्ठे हो गए हैं और पूछताछ हो गई है, सबूतों की पर्याप्त मात्रा में एकजुट हो गए हैं, उसके बाद ही गिरफ्तारी की गई है। कल सीबीआई मुख्यालय पर अभी कुछ देर बाद राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां मौजूद है। यहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है सुरक्षा के एतबार से, क्योंकि दिल्ली में कई स्थानों पर अलग अलग पहले प्रदर्शन किया जा चुका है। धारा 144 लागू है। अब ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी कुछ देर बाद इसी कोर्ट में पेश होंगे और जो सीबीआई के विशेष जज हैं एसके जो गहलोत, वो इसकी पूरी सुनवाई करेंगे और वही इसकी पूरी देखरेख करेंगे। और फिलहाल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से 2 अधिवक्ता भी तैयार कर लिए गए हैं जो अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे। चारुल कराऊंगा, लेकिन दिनेश अरोड़ा कौन है, ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं और दिन भर एक एक आंकड़ों के जरिए हमने समझाया। शुरुआत में आपको ये भी बताया कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दिनेश अरोड़ा दिल्ली की रेस्तरां इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा, जाना माना नाम। तस्वीरें भी आप देखिए। चारों मनीष सिसोदिया के करीबी रहे हैं कारोबारी दिनेश अरोड़ा। देखिए, अगर गिरफ्तारी पर देखिए लगातार अब सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। शराब घोटाले मामले में सीबीआई की पहली एफआईआर में दिनेश अरोड़ा का भी नाम है। बहुत बड़े कारोबारी, सिसोदिया के करीबी, तो फिर शिकंजे में तो आएंगे। बिल्कुल, आरोपी से सरकारी गवाह बने हैं दिनेश अरोड़ा, जिसके बाद ये माना गया कि यहाँ पर मुश्किलें जो है मनीष सिसोदिया की इसीलिए बढ़ गई थी। देखिए, सिसोदिया की गिरफ्तारी में अहम मानी जा रही है दिनेश अरोड़ा की भूमिका, इसीलिए लगातार कटघरे में ये भी है और सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर सिसोदिया ने कैसे नई शराब नीति बनाई और इसमें क्या क्या खामियां रही और कैसे एक बड़ा नुकसान हुआ दिल्ली को। बिल्कुल, पिछले साल नवंबर में दिनेश ने दिल्ली की अदालत में अर्जी दाखिल की थी सरकारी गवाह बनने और मामले से जुड़ी सारी बातें बनाने के लिए याचिका दायर की गई थी। हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे बने हुए हैं। शुभम, देश भर में प्रदर्शन का दौर चल रहा है, महाराष्ट्र में, मुंबई में किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए चारुल जी, अब से थोड़ी देर पहले मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मुंबई का सबसे पॉश इलाका, मुंबई के चर्चगेट स्टेशन के बाहर, क्योंकि कुछ ही दूर पर यहाँ से 500 मीटर के अंदर ही महाराष्ट्र बीजेपी का कार्यालय है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि तमाम
बीजेपी कार्यालयों का घेराव करना है। इसलिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और भारी तादाद में नारेबाजी करते हुए हालांकि यहाँ से अब जो है चले जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में आज से मानसून सत्र चल रहा है। इस वजह से मंत्रालय के आसपास, बीजेपी दफ्तर के आसपास भारी तादाद में कोई इकट्ठा न हो, इस वजह से पुलिस पहले ही से यहाँ पर अलर्ट हो चुकी थी और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता है उन्हें फिलहाल हिरासत में ले जाया जा चुका है और उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, जहाँ से पूछताछ होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये देश भर में जिस तरह से अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो जिस दिन मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए उसके एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान महाराष्ट्र में आए थे और उद्धव ठाकरे से मिलकर गए थे, मुंबई में ही मिलकर गए थे। उसके दूसरे दिन ही मनीष सिसोदिया का गिरफ्तार होना, ऐसे में आने वाले समय में बीएमसी चुनाव है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अपनी जो प्रदर्शन है वो दिखाना चाहती है। ठीक है, शुभम बने रहिएगा। नमित और अली भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, कुछ और हलचल वहां पर आपको नजर आ रही है, क्योंकि प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। अगर हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली में, तो हालात पेशी से पहले बहुत ज्यादा इस तरह की कि बौखलाहट में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। देखिए, बिल्कुल जो प्रदर्शन तकरीबन 1 घंटे पहले शुरू हुआ था वो अभी भी रुका नहीं है, क्योंकि पीछे अगर मेरे कैमरा पर्सन हम थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाएंगे, अपर करके जो बैरिकेटिंग दिल्ली पुलिस ने वहां पर लगाई थी, डबल लेयर की बैरिकेटिंग थी। इसके साथ साथ जो आरएएफ की टीम है उसको तैनात किया था और कार्यकर्ता जब वहां तक पहुंच गए थे उसके बाद हल्के बल का प्रयोग करके उनको पीछे धकेला गया और अब आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर अभी भी जमीन पर बैठ गए हैं और कुछ कार्यकर्ता जो पार्टी दफ्तर है आम आदमी पार्टी का उसके अंदर जाकर जो है नारेबाजी कर रहे हैं। अंदर बड़ा जो माइक है वो लगाया गया है और उसमें सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि कल हमने देखा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर लगातार जारी था। रात भर हमने देखा कि मनीष सिसोदिया के घर पर तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पहुंचे। राघव चड्ढा की बात करें, आतिशी, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, और कल जो 50 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेताओं को डिटेन किया गया, कल देर होते होते उन्हें गिरफ्तार किया। सुबह हालांकि उनको छोड़ दिया गया। यहाँ पर भी जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल राय, जिनको अरेस्ट किया गया था, वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा कई बड़े नेता पहुंचे हैं और ये लड़ाई आज नहीं रुकेगी, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई रिमांड मांगेगी, अगर उनको रिमांड पर भेज दिया जाता है, उसके बाद भी जो लड़ाई है, जो सड़क से लेकर संघर्ष है, वो कोर्ट तक जारी रहेगा। क्योंकि कुछ देर पहले मेरी आतिशी से बात आपने जिक्र किया कि आखिर ये लड़ाई अभी आगे जारी रहेगी, तो अली शरर ये मैं जानना चाहूंगा, तो क्या और यहाँ पर फोर्सेस की दिल्ली में तैनाती की जा सकती है? अगर ये प्रदर्शन का दौर इसी तरह से आगे बढ़ेगा तो क्या आम आदमी का प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है? क्या और इसी तरह से तीखे हमले बोल सकती है बीजेपी आने वाले समय में? अली, चलिए अली लौट कर आऊंगा, फिलहाल आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से प्रदर्शन इस समय देश की राजधानी में लगातार हो रहा है। सहयोगी नमित ने जिक्र किया कि यह प्रदर्शन अभी आगे भी जारी रहेगा, अभी और इसी तरह से सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता उग्र होते दिखाई देंगे। देखिए तमाम ये नेता कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को आप देखिए यहाँ पर माइक लेके लोगों के बीच खड़े होकर गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के इसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बीजेपी की खामियों को बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारी पार्टी कितनी ईमानदार पार्टी है। सहयोगी नमित लगातार अपडेट दे रहे हैं। नमित, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार जो आप पहुंचा रहे हैं, तो दिखाई रहे हैं दिन भर किस तरह से सवाल हो रहे हैं बीजेपी से आम आदमी पार्टी के। लेकिन अली, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? अली आपकी आवाज आ रही है हम तक, अब बताइए जो मैंने सवाल पूछा था जी। ये कोर्ट की प्रक्रिया होगी, जब किसी आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसके बाद जो पुलिस है यानी कि अब सीबीआई जो है वो ये रिमांड याचिका भी लगा सकती है। उनकी तरफ से जो एडवोकेट नियुक्त किए गए हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत के जज हैं वो इसका निर्णय लेंगे कि उन्हें आखिरकार जेल भेजना है या रिमांड को भेजना है या बेल। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि अगर रिमांड को भेजा जा सकता है तो जो देश भर के अलग अलग राज्य अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो और बढ़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी कई स्थानों पर। नमित के पास चलते हैं, लौट कर आऊंगा। नमित, खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी देखिए इस समय कटघरे में खड़ी है,
इस समय सिसोदिया साहब भी देखिए गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये कट्टर ईमानदार वाली छवि पर कितना अब ये दाग अब लगेगा और क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में इसका चुनावों पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? नमित, देखिए चुनाव पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रहा था कि जब भी किसी राज्य के अंदर चुनाव होता है, इससे पहले हिमाचल गुजरात में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने जमकर प्रचार किया था। इसके अलावा भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल तो प्रचार करते ही हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के भी काफ़ी रैलियाँ और रोड शो लगते हैं, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा ये कि जो कट्टर ईमानदार की छवि थी वो अभी भी बरकरार रहेगी। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण जो आम आदमी पार्टी बता रही है कि अगर सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है और जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि 10,000 करोड़ का घोटाला किया है, तो अब तक सीबीआई ने जितनी छानबीन की है, उनके लोकर की छानबीन की, उनके घर की, उनके गांव की छानबीन की, तो अगर कोई भी कितने भी पैसे तो मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। एक तरफ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं दिल्ली की सड़कों पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में ये तस्वीरें, अब से बस कुछ ही देर का इंतजार, सहयोगी लगातार हमें ग्राउंड जीरो से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था पेशी के लिए। ऐसे में पेशी के लिए पहुंचने वाले हैं राउज एवेन्यू कोर्ट डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। तो दिल्ली पुलिस फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुकी है। सिसोदिया की पेशी, और फिर अब पेशी के बाद क्या होगा, क्योंकि जगह जगह पर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो आप दिखा रहे हैं तस्वीरें, इसी तरह से प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन अब कोर्ट के अंदर क्या होगा, क्योंकि मेडिकल तो हो चुका है, अब आगे कैसे कार्रवाई होगी? इधर उठाओ, लाइव लो, अरे पीछे आओ, दलेल पीछे आओ। तो राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ सीबीआई अपने कार्य में लगातार आगे बढ़ती हुई। मेडिकल के प्रोसीजर के बाद अब आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बीच। सीबीआई पहुंची है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर, और आज का दिन सबसे अहम, क्योंकि आज जेल या बेल इस पर निर्णय होना है। सिसोदिया को लेकर निकली है सीबीआई की टीम। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है। किसी भी वक्त सिसोदिया को पेश किया जा सकता है। सहयोगी नमित त्यागी लगातार अपडेट इस समय दे रहे हैं। नमित, देखिए ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में पेशी दिल्ली पुलिस लेकर निकली है, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा था वहां पर, यह डर है पुलिस को भी कि हाँ प्रदर्शन अगर उग्र हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। नमित, देखिए बिल्कुल उसके पीछे पहला कारण तो यही है कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट का एंट्री गेट है, वहां से आम आदमी पार्टी के दफ्तर की दूरी जो है वो महज 100 से 150 मीटर की है। यानी कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और कुछ कार्यकर्ता पार्टी के दफ्तर के बाहर भी मौजूद हैं, वहां से अगर उनको मौका मिला तो वो किसी भी तरीके से एंट्री गेट, जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट का एंट्री गेट है, जहां से मनीष सिसोदिया को सीबीआई की टीम अंदर लेकर जाएगी, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितनी संख्या यहाँ पर फोर्सेज की दिख रही है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां तक पहुंच पाएंगे। दूसरा सवाल ये, जो राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई हेडक्वार्टर की दूरी है वो महज 20 से 22 मिनट का रास्ता है। यानी कि अगर अब वहां से वो निकले हैं मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की टीम, तो अगले 15 से 20 मिनट में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई जो है कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो सीबीआई की स्पेशल जो कोर्ट है वो मानी जाती है और वहीं पर मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। तो लौट कर आऊंगा, लाइव ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे पीछे इस समय देखिए सिसोदिया की पेशी। लेकिन इस समय दिल्ली की सड़कों पर भी हलचल जोरों पर है, टीमें भी लगी हुई हैं पीछे। आगे आगे सिसोदिया का काफिला राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम और इसी तरह से जांच एजेंसियां और मीडिया कर्मियों की भी गाड़ी इस समय पीछे पीछे चल रही है। चारों बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि इस वक्त अगर हम आज देखें, सबसे बड़ी खबर यही है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कल गिरफ्तार किया गया। बस कुछ ही देर का इंतजार, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट में। ऐसे में पूरे रास्ते की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं।
हमारे जो कैमरे हैं वो भी लगातार सहयोगी पीछे जा रहे हैं और ये तस्वीर है उस दौरान की जिस दौरान सीबीआई ऑफिस से निकले थे। सीबीआई की टीम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए लेकर निकली थी। उस दौरान की ये तस्वीरें सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आप भी जिक्र कर रहे थे कि 2:30 बजे का वक्त था, लेकिन अब से बस कुछ ही देर का इंतजार, कभी भी सीबीआई की टीम पहुंच सकती है डिप्टी सीएम को लेकर वहां। बिल्कुल, कभी भी पहुंच सकती है और जिस जगह पे मौजूद हूं इसी जगह से इसी रास्ते मनीष सिसोदिया जो है वो अंदर आएंगे और सीबीआई की टीम इसी रास्ते उनको लेकर के पहुंचेगी। लिहाजा यहां पर भी इस वक्त जो पुलिस बंदोबस्त है आप देख सकते हैं पहले से ही चाक चौबंद है। और दूसरे हिस्से की तरफ अगर मैं बात करूं, खुद जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान है, इसके अलावा आरएफ की जो कंपनियां हैं उनकी तैनाती की गई है, यानी कि बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखी गई है। और अब से थोड़ी ही देर बाद इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ठीक इसी जगह से मनीष सिसोदिया को सीबीआई की जो टीम है वो रोज एवेन्यू कोर्ट लेकर के पहुंचेगी। सबकी निगाहें हैं कि कितने बजे वो यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि अपडेट यही है कि जो मनीष सिसोदिया है वो वहां से निकल चुके हैं और किसी भी वक्त रोज एवेन्यू कोर्ट पहुंच सकते हैं। चलिए ठीक है गौरव, नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया दर्शकों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप लोग सुबह से इस वक्त खड़े हैं। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर अपडेट लगातार जारी है।